कथा का दर्शन है मधु और कैटव। मधु मतलब मीठा और कैटव मतलब कड़वा। कहां से पैदा हुए? कान से। अब विचार कीजिए, सुबह से लेके रात तक की हमारी समस्याएं क्या हैं? समस्या ये कान। मालूम है फला पॉकेट वाले तुम्हारे बारे में क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? वो तो बुराई कर रहे थे तुम्हारी। क्या बात करते हो? यहां से प्रवेश किया, पैदा क्या हुआ? कैटव। अरे वो मिले थे, बड़ी तारीफ कर रहे थे तुम्हारी। क्या पैदा हुआ? मधु, मीठा। कहां से पैदा हो रहा है? कर्णों से। मतलब हमारे ही विचारों से, हमारे ही द्वारा ये जनित है। अब विचार करना इस बात को, इसको पटक लेने में भगवान को 5000 वर्ष लगे थे। तो एक कितना खतरनाक मामला है। हमारे जीवन के ज्यादातर गुणसूत्रों को हम देखें तो हम इन कानों से जो सुन रहे हैं उसकी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। और इसको खत्म करने के लिए किसी शक्ति की आवश्यकता है। जब तक हमारे जीवन में इस शक्ति का प्रादुर्भाव नहीं होगा तब तक ये नहीं मरेगा, और ये नहीं मरेगा तो हमारा जीवन सुकून से नहीं हम जी सकते। अब वो शक्ति कौन सी है? वो शक्ति है आध्यात्मिक शक्ति। वो शक्ति है आध्यात्मिक शक्ति। जब तक हम अपनी आध्यात्मिक चेतना को प्रबल और मजबूत नहीं करेंगे तब तक ये असर होते रहेंगे। ये असर तब तक होंगे जब तक कि हम अपनी चेतना को उस स्तर पर न ले जाएं कि हम पर प्रभाव न हो। हमें उस शक्ति की जरूरत है, और उस शक्ति की प्राप्ति का एकमात्र साधन है सत्संग, सत्य का संग, जो कि निरंतर मनुष्य को करते रहना है। क्योंकि ये कानों में तो रोज न जाने कितनी बातें आ रही हैं, रोज मधु और कैटव पैदा हो रहे हैं, रोज निरंतर बढ़ रहे हैं, और वो हमें ही खाने की तैयारी कर रहे हैं। वो हमें ही खा रहे हैं, हम उनका निवाला बन रहे हैं, हम उनका ग्रास बन रहे हैं। तो इन मधु कैटव को हमें अपनी शक्ति को अर्जित करके समाप्त करना है। तात्पर्य यह है, जो समझने का जो मूल है, जिसको हमें जानना है, जिसको हमें समझना है, वो ये है अपने ज्ञान। अब यहां दर्शन आता है ज्ञान और वैराग। तो अब हम बचेंगे कहां से? बचेंगे कि जब हम राग से बाहर निकलेंगे। राग मतलब ये दुनिया, ये प्रपंच। कहते हैं ना भैया बड़े राग में हो तुम। जीवन राग में है। क्यों? प्रपंचों में है, आसक्तियों में है, मोह में है। यही राग है। और जिस दिन ये समाप्त हो जाएगा उसी को बैराग कहते हैं। अब जो बैराग है, इसका मतलब ये नहीं है कि बैराग के लिए तुम्हें किसी पहाड़ पर जाना है, किसी आश्रम में चला जाना है, किसी वृंदावन में चला जाना है ना। जब तक अंतःकरण में बैराग पूरा ना होगा, तुम पहाड़ चले जाओ, आश्रम चले जाओ, वृंदावन चले जाओ, किसी तीर्थ में चले जाओ, तुम्हारा राग खत्म नहीं होगा। पहले जहां हो, जिस जगह हो, बैरागी बनो। और बैरागी से मतलब ये नहीं है कि कोई विशेष प्रकार के कपड़े पहनने लगो, कोई रंग चूज कर लिया कि बोलो हम तो पीले पहनेंगे, नीले पहनेंगे, सफेद पहनेंगे ना। ये रंग कुछ नहीं करने वाले। अंदर का रंग बदला नहीं, बाहर के रंग क्या करेंगे? बाहर का चूल्हा तुम्हें थोड़ी बहुत संतुष्टि दे सकता है, लेकिन वो अपना असर दिखा देगा। अब कोशिश क्या करना है कि जिन चीजों में हम रह रहे हैं उनसे व्यवहार करना सीखिए, एडवांस हो जाइए व्यवहार। धीमे धीमे प्रेम कम कर दीजिए, व्यवहार करना शुरू कर दीजिए। जैसे मान लीजिए आपको किन्हीं किन्हीं चीजों की बड़ी आदत सी है, तो कोशिश कीजिए कि धीमे धीमे हम उनसे दूर जाते रहें, उनके राग से बैराग की ओर जाएं। अपनी आसक्तियों को पेपर पे लिखिए कि कौन सी चीजें जो नहीं होती तो मैं तिलमिला जाता हूं, तिलमिला जाती हूं, मैं घबरा जाता हूं, घबरा जाती हूं, ये नहीं मिलता तो मेरा मामला ठीक नहीं बैठता। नोट कीजिए पेपर पे।
और फिर उसमें से देखिए कौन सी वो चीज है जिस पर हम तेजी से काम कर सकते हैं। और आप देखिएगा अगर आप करेंगे तो साल भर में आपका जीवन आनंद आनंद और आनंद की ओर बढ़ जाएगा। क्योंकि जब अपेक्षा खत्म हो जाती है तो उपेक्षा नहीं होती, दुख नहीं होता। ध्यान रखिएगा। हम इसलिए परेशान हैं क्योंकि हमारी अपेक्षा है कि मेरा बेटा मेरी देखरेख करेगा, मेरी सुनेगा, मेरी बातें करेगा। ये हमारी अपेक्षा है। तुम अपेक्षा कर क्यों रहे हो? अपेक्षा करना बंद कर दो। और जिस दिन तुम अपेक्षा करना बंद कर दोगे तुम्हारी प्रॉब्लम खत्म। तुम्हारी प्रॉब्लम तो तुमसे ही है, किसी बाहरी व्यक्ति से नहीं है। ये जो समस्या पैदा हो रही है, समस्या का कारण हम हैं।